बेटा सुरेश, माही दिखाई ना दे रही। मम्मी, माही शायद रसोई में काम कर रही है। बेटा सुरेश, तेरी बहन प्राची का फोन आया था, बोल रही मम्मी मैं आज आ रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसके घर में कोई ना कोई बात हो गई, बड़ी गुस्से में बात कर रही। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात ना, तुम कुछ ज्यादा ही सोचो। प्राची का घर है, उसका मन है, इसलिए घूमना आ रही होगी। और वैसे भी प्राची के हस्बैंड इतने अच्छे हैं, उससे कभी लड़ते भी ना। हाँ बेटा सुरेश, ऋतिक तो बहुत अच्छे हैं। चलो आने दो उन्हें, पूछती हूँ प्राची से। ठीक है मम्मी, मैं माही को देखता हूँ वो क्या कर रही है। ले बेटा, तू माही को याद कर रहा, माही भी आ गई। मम्मी चाय पी लो। बेटा चाय लिया ही ला, मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं आज? बेटा जो भी तुम्हारा मन हो बना लो। ठीक है मम्मी जी। माही, तुमने ऐसा करना, आज राजमा चावल बना लेना, मेरा बहुत मन है खाने का। ठीक है। मम्मी जी, आपके लिए भी कुछ बनाना है क्या? अरे बेटा जो तुम बनाओगे वही मैं खा लूंगी। और हाँ, दामाद जी और प्राची आ रहे हैं, उनके लिए भी खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी। सुरेश बेटा, बहू बहुत अच्छी है हमारी। हाँ मम्मी, ये बात तो है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं इनके घर वालों ने इन्हें। ठीक है मम्मी, मैं किसी काम से हल्दौर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। हे भगवान, मेरे घर पे ऐसी कृपा बनाए रखना। मम्मी नमस्ते। तेरा इंतजार कर रही बेटा मैं, बैठ जा। बैठो बेटे। और बताओ मम्मी, भैया भाभी ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तेरे भैया किसी काम से हल्दौर गए हैं, तेरी भाभी खाना बना रही है। अच्छा। मैं तो तेरा फोन सुनकर बड़ी परेशान हो गई थी बेटा, बड़ी गुस्से में बोल रही ना तू। बस मम्मी क्या बताऊं, मैं इनकी मम्मी से परेशान आ गई हूँ। जब देखो उल्टी सीधी सुनाती रहती हैं, लड़ती रहती हैं। मैं इस बार वापस नहीं जाऊंगी। कोई बात ना बेटा, बड़े बूढ़े हैं कहते ही हैं। नहीं मम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। चल बेटी तेरी मर्जी, जितने दिन तुझे रहना रह ले, पर बेटी उस घर जाना तो है तुझे एक न एक दिन। नहीं मम्मी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे दामाद जी, कैसा नाराज कर दिया तुमने मेरी प्राची को। अरे मम्मी जी, और किसी बात का तो मुझे पता ना। इन दोनों के बीच में तो कभी मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि मैं अपने काम से बाहर रहता हूँ। एक ही प्राची है, मम्मी से लड़ती रहती है और छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है। बेटा इसमें नादानपन है अभी। मम्मी जी मेरी तो सुनते भी ना है, मैं क्या करूँ, मैं तो परेशान हो गया इनके रोज रोज के झगड़े से। वो तो मम्मी मेरे से इसने बोला कि मम्मी से मिलने चलना है, तो मैं आ गया। मेरे को पता होता कि ये लड़ाई में आई है तो मैं आता भी ना, और मैं ना आता तो ये फिर मेरे से लड़ती, तो मेरे को तो इस वजह से आना पड़ गया। अब बताओ मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? बस बस, तुम तो चुप ही रहो, हमेशा अपनी मम्मी की साइड लेते रहते हो। अब छोड़ देना मुझे मेरी मम्मी के यहाँ पे, अब जाओ यहाँ से। अरे बेटा कैसे बोल रही है तू दामाद जी को, चाय पानी तो पी लेने दे। तू तो ऐसे सोच रही है जैसे तेरा ही तेरा घर है, दामाद जी का तो कुछ है ही ना। देख रहे मम्मी, हाँ हाँ जा रहा हूँ, बस नहीं आया मैं यहाँ। जब तुम्हारा मन करे जब आ जाना। अरे दामाद जी, अरे सुनो तो, अरे सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो, अरे ऋतिक बेटा सुनो, अरे सुनो तो, अरे सुनो।
भाभी नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक है? हाँ जी, आप तो ठीक हो? हाँ, और ये कहाँ चले गए? दामाद जी तो चले गए इसकी बातें सुनकर। बेटी तूने अच्छा ना करा दामाद जी को नाराज करके। अब जाने भी दो मम्मी, तुम भी मेरे सर में दर्द कर रहे हो, इस टेंटे की वजह से तो मैं यहाँ आई हूँ। चल ठीक है, तू परेशान मत हो, खाना खा ले चल। दीदी लो खाना खा लो। मैंने क्या सोचा था क्या हो गया। दामाद जी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, सारी गलती इस प्राची की है, इन्हें दामाद भी नाराज कर दिए। मम्मी जी अब लियो खाना? ना बेटा, सुरेश आता होगा साथ ही खा लेंगे। ले सुरेश भी आई गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी जी अब लियो खाना? हाँ बेटा ले आओ। मम्मी प्राची आ गई क्या? हाँ बेटा आ तो गई, प्राची लड़ाई में आई है। जो बात मैं सोच रही थी वही हो गई। दामाद जी भी आए थे, इन्हें प्राची ने लड़का भगा दिया उन्हें। वैसे प्राची है कहाँ? अंदर कमरे में लेटी है। खाना खा लिया इसने? अभी ना खाया। बेटा प्राची ये बोल रही थी मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ती है, इसी वजह से मैं यहाँ आ गई। मुझे तो ऐसा लगता ना, सारी कमी तो मुझे अपनी प्राची में ही लगा है। मम्मी हर कोई सास तुम्हारी जैसी थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा कह तो तू ठीक रहा है, पर हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। उसका भी तो घर है, उसका मन है, जितने दिन भी रहना चाहे रह जाएगी। मम्मी मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, मेरी बहन है, उसका मन है, जितने दिन भी रहना चाहती है रह सकती है। हाँ बेटा। हाँ मम्मी जी, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका भी तो घर है, जितना दिन चाहे रह सकती हैं। ठीक है बेटा। पानी लाती हूँ मैं। मम्मी जी क्या सोच रही हो? खाना खा लो। खा रही है बेटा। मम्मी खाना बन गया, खाना ले आऊं क्या? अब हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? मम्मी सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, सर फटा जा रहा है एकदम दर्द के मारे। बेटा तू बैठ, मैं तेरे सिर की मालिश कर देती हूँ, तुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं मम्मी जी ठीक हो जाएगा ऐसे ही। अरे ना ला कर देती हूँ। चलो ठीक है मम्मी जी, अभी आती हूँ।
भाभी जी मुझे खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है दीदी, अभी लगाती हूँ। प्राची बेटा खाना तो खुद भी लेकर खा सकती है। क्यों मम्मी, भाभी खाना लगा देंगी तो कोई आफत आ जाएगी? बेटा यह बात नहीं है, तेरी भाभी के सर में दर्द हो रहा, इसी वजह से तो मालिश कर रही मैं इसकी। मम्मी मैं दे देती हूँ ना दीदी को खाना। कोई नहीं भाभी, मैं खुद लेके खा लूंगी। मम्मी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, दीदी को और नाराज कर दिया। मैं दे देती ना खाना। कोई बात ना बेटा, जैसे मेरी प्राची बेटी है ऐसी तू है, वो खुद लेकर खा लेगी। इसका मतलब भाभी और मम्मी में बहुत प्यार है। मम्मी भाभी की सारी बात मानती है। मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मम्मी भाभी की नहीं मेरी बात माने। ऐसा क्या करूं, ये ठीक रहेगा। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ बेटा। मैंने ना भाभी को फोन पे बात करते सुना किसी से। प्राची तो ये क्या बोल रही है? अगर वो बात कर भी रही होगी तो अपने घर पे बात कर रही होगी। मम्मी मुझे पता था तुम मेरे बात पे विश्वास तो करोगी ही नहीं, लेकिन भाभी किसी ना किसी से बात तो जरूर करती हैं। अब तुम मानो या मत मानो। प्राची तू चाहे मेरी बहू को कुछ भी कह ले, मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी तुम्हें तो उस दिन पता लगेगा जिस दिन भाभी की असलियत तुम्हारे सामने आएगी। पता नहीं इस प्राची को हो क्या गया, अपनी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ मम्मी जी, कैसे उदास बैठी हो? कुछ ना बेटा, बस ऐसी बैठ गई थी। मम्मी जी आपके लिए चाय बना दूं? अभी ना बेटा, मेरा मन नहीं है पीने को। मम्मी प्राची दीदी ने फिर से कुछ बोल दिया क्या आपको? ना बेटा, प्राची ने तो कुछ ना बोला, तू अपना काम कर ले चल। ठीक है मम्मी। हेलो सौर भाई, हेलो। अरे यार यहाँ पर नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, छत पे जाकर बात करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ समर भाई, आप बताओ। अरे हाँ, वो नीचे नेटवर्क नहीं आते ना। हाँ बताओ। अच्छा, हाँ शादी में जाऊंगा मैं तो। हाँ यार, मेरा तो टाइम ना मिलने का, उसी दिन आना होगा यार। अरे यार समर भाई, मैं एक दिन पहले नहीं आ सकता यार। यार उस दिन काम है ना। हाँ मैं तो मंडे वाले दिन आऊँगा। हाँ चल ठीक है, बाय। और मेरी सोच में बहुत अंतर आ चुका है पायल, तो अब दूर नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ।
ना मेरे हाथों से कुछ भैया एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोल प्राची, क्या बात है? भैया भाभी ना रोज चोरी चोरी किसी से बात करती हैं। क्या चोर चोरी बात करती है? हाँ भैया। अरे प्राची तो पागल पागल तो ना हो गई? वो अपने घर पे बात करती हो किसी से? अरे नहीं भैया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। जब भी फोन आता है ना भाभी का, छत पे आ जाती है फोन पे बात करने के लिए। अरे नहीं प्राची, तेरी भाभी ऐसी नहीं है जैसे तू उसे समझ रही है। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो गई। तो क्या भैया मैं झूठ बोल रही हूँ? देख प्राची, तूने आज तो ये बात बोल दी, लेकिन आज के बाद तूने ये बात अपने मुंह से भी निकाल ली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? क्यों भैया, आपको अपनी बहन पे विश्वास नहीं? देख प्राची, मैं तेरी बात पर विश्वास तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तेरी भाभी पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। दी मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो ऐसे किसी से भी बात नहीं करती हूँ, फिर भी सुरेश से ऐसा क्यों बोल रही हैं? चलो कोई बात नहीं, इन्हें जो बोलना है बोलने दो, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। चलो भैया कोई बात नहीं, जब असलियत आपके सामने आएगी ना, तो तब आपको पता चलेगा कि प्राची क्या बोल रही थी। कहीं प्राची बिल्कुल सही तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। पता नहीं क्या हो गया इस प्राची को, कैसे कैसे बात कर रही। लाओ मम्मी, मैं साफ कर लेती हूँ। अरे बेटा, हाँ मम्मी जी। प्राची तुझे कुछ कहती तो ना? नहीं मम्मी, मुझे तो कुछ नहीं कहती। मम्मी मुझे ना अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, आप भाभी से बोला ना मुझे अपनी नई साड़ी दे दें। ठीक है बेटा, नई साड़ी पहन कर जाइए। तो जा बेटा, कोई साड़ी दे दे इसे नई सी निकाल के। ठीक है मम्मी, अभी लाती हूँ। मम्मी मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो मुझे पता है आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। प्राची, कहना क्या चाह रही है तू? मतलब क्या है तेरा? मम्मी तुम मानोगे तो है नहीं, आज भी मैंने भाभी को छत पर लड़कों को इशारे करते हुए देखा था। भाभी का कैरेक्टर ठीक नहीं लगता मुझे, तुम मानो या मत मानो। प्राची, तू ये बोल क्या रही है? पागल तो ना हो गई? दिमाग तो ठीक है तेरा? अपना घर तो तू बर्बाद कर आई, मेरा घर भी बर्बाद करना आई है क्या? देख प्राची, बहुत हुआ, एक काम कर, अपने कपड़े पैक कर, मैं दामाद जी को फोन करती हूँ और जा यहाँ से। दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे तेरे बारे में। गलती तेरी सास की नहीं है, तेरी है। तू अपने घर को तो बर्बाद करके आएगी, अब मेरे घर में भी आग लगाने लगी। मेरी देवी जैसी बहू पर इल्जाम लगा रही है तू। प्राची, मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी, तू मेरे बहू के बारे में इतना गलत भी सोच सकती है क्या? लो दीदी साड़ी। नहीं भाभी, अब नहीं चाहिए ये साड़ी। मम्मी मैंने भाभी के बारे में जो भी आपसे बोला वो सब झूठ था। भाभी तो बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा सा मैं ही बहक गई थी, क्योंकि मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती, हर टाइम लड़ती रहती है। एक आप हो जो भाभी से इतना प्यार करती हो, मुझसे भी ज़्यादा। बस इसी बात की मुझे जलन हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे और भैया से जो भाभी के बारे में बोला है वो सब झूठ था। भाभी मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं दीदी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? बेटी, बहू घर की लक्ष्मी होती है, बहू में और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तू भी अपनी सास को माँ की तरह प्यार करेगी ना, तेरी सास भी तुझे बेटी की तरह प्यार करेगी। बेटा, मैं तो चाहती हूँ तू हमेशा खुश रहे, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मम्मी आप सही कह रहे हो, अब से अपनी सास की बहुत सेवा करूँगी, उनकी हर बात मानूंगी, जैसे भाभी आपकी बात मानती है। आगे से अब ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। बेटी, मैं तो यही चाहती हूँ तो हमेशा खुश रहे, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे जो भाभी के बारे में बोला वो सब झूठ था। बहन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तूने जो भी किया जाने अनजाने में किया, तुझे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया।
ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ। रुको बेटी, मैंने दामाद जी को फोन कर दिया है, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, तू इतने तैयार हो जा। ठीक है मम्मी। ये लो दीदी, आप ये वाली साड़ी पहन लो। वैसे भी आपको शादी में जाना है ना, और जीजू के साथ यही साड़ी पहन के चले जाना। ठीक। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आ गए? बैठ। मम्मी नो। ठीक हो बेटा? देखना मम्मी, प्राची तैयार हो गई है ना अभी? प्राची, बैठो। प्राची बेटा देख दामाद आ गए। आ रहे हैं। आ जाओ। भाभी नो। नमस्ते। अजी आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी आपके और आपकी मम्मी के साथ किया बहुत गलत किया। ऐसी गलती आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगी। आज से मम्मी की बहुत सेवा करूँगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और तुम्हारी और मम्मी की हर बात मानूंगी। आज के बाद कभी लड़ाई मत करना। अब प्यार से रहना है, लड़ना नहीं है। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। दोस्तों जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से जल्दी जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।